दोस्तों आज हम इतिहास का परिचय जानेंगे जिसमें से मैंने 14 क्वेश्चन लिया है जो हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगर आपने 14 में से 8 क्वेश्चन बना लिया तो हाँ, आप इतिहास के जानकार हैं, इतिहास पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का? तो आंसर इज ए, अतीत का। किसका? अतीत का। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखेंगे। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्यूसिडाइसिस, फिर दूसरा बी हेरोडोटस, तीसरा मानेथो, चौथा होमर। तो आंसर इज बी। क्या होगा? जो यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलविद कौन थे? तो हेरोडोटस थे। याद रखना आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है इतिहास के पिता मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री की जो पदवी थी वो सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस से, यूरिपिडिस से या थ्यूसिडाइस से? तो आंसर इज क्या होगा? ए। क्या होगा? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स की दृष्टि का संक्षिप्त वर्णन करता है? सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज बी। क्या होगा? आंसर बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। तो आप देख सकते हो इसका जो एक्सप्लेन किया है, क्या लिखा है? मार्क्स एवं साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रमुखता दी। समझ रहे हो ना? संघर्ष की प्रक्रिया उपज बताया गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजिल्स, ऑप्शन डी लेनिन। बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? बताइए बताइए। तो आंसर इज बी। क्या होगा? बी। बी इज राइट आंसर। मार्क्स। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया था। किसने किया था? मार्क्स ने। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स। बताइए। ऑप्शन ए आधुनिकवाद उदारवाद, बी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी डार्विन का विकासवाद, ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। बताइए। आंसर डी इज राइट आंसर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से समझाया। यह सिद्धांत मार्क्सवाद का एक प्रमुख तत्व है जो यह बताया गया है कि सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तन क्या है। समझ रहे ना? क्वेश्चन 7, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टब का, ऑप्शन बी कार्लायल का, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी ट्रेविलियन का। तो आंसर क्या होगा? बताइए बताइए। तो आंसर सी इज राइट आंसर। क्या होगा? सी, जॉन सीले, मतलब स्वर्गीय जॉन सीले। जॉन सीले ने ही इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के विषय में जो संबंध है उसे बताया। जॉन सीले को ही एक निबंधकार और इतिहासकार भी कहते हैं। इनका जन्म 1834 में लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 73 ईसा पूर्व। तो आंसर इज ए राइट आंसर। क्या होगा? 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? इसमें दे भी दिया कि जो शक संवत है वो कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में। तो अशोक के समय, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त? तो आंसर इज बी राइट आंसर, कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। कनिष्क के समय ही शक संवत का प्रारंभ हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जिसे बोलते हैं नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, शक संवत। शक संवत पर ही जो हमारा पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग है, ये आधारित है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो पंचांग है ये भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 1957 में। कब? भारत सरकार के द्वारा 1957 में अपनाया गया था। आधिकारिक दस्तावेजों और अन्य राष्ट्रीय आयोजनों में किया जाता है। शक संवत का उपयोग भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन?
तो ये शक संवत याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11। निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को या लक्ष्मण सेन को? तो क्या आंसर होगा बताइए। तो इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने 1119 ईस्वी में राजा बने और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत की स्थापना की, जिसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400, क्या लिखा है, 400 वर्षों से किया जाता रहा है। कितने वर्षों? 400 वर्षों तक। समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है किसके? तो ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी चट्टानें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो कार्बन डेटिंग होता है ये जीवाश्म के लिए होता है। किसके? जीवाश्म की जो आयु है उसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ये जो कार्बन डेटिंग का प्रयोग लगभग ऐसा होता है कि 50,000 वर्षों तक जो भी पुरानी वस्तुएं हैं उसकी उम्र मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग। समझ रहे हैं ना। जो पूरा वेस्ट होता है, जीवाश्म होता है, ऐतिहासिक वस्तुएं होती हैं, उन सभी का आयु निर्धारण या कितने वर्षों का क्या है, ये सब जानने के लिए ही कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो एक्सप्लेन में भी देख सकते हैं 50,000 वर्षों तक पुरानी वस्तुओं की उम्र मापने के लिए सक्षम है। कौन? तो कार्बन डेटिंग। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित में से तिथि क्या थी? बताइए। तो इसमें आंसर दिया ये ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 22 मार्च। इसमें अथवा भी करके है 21 मार्च। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि बीसी का पूरा रूप क्या है जिसे तिथियों के समय प्रयोग किया जाता है? आप लोग जानते हैं एसी बीसी है ना, ईसा पूर्व बीसी बोले तो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन ए है बिफोर क्रिस्ट है, ऑप्शन बी है ब्रिटिश सेंचुरी है, ऑप्शन सी बिफोर करेंट है, ऑप्शन डी बिफोर सेंचुरी है। तो क्या होगा बताइए। तो इसका बीसी का पूरा रूप होगा बिफोर क्रिस्ट होगा। क्या होगा? बिफोर क्रिस्ट। आप लोग जानते हो ईसा मसीह के पूर्व से जो चीज़ें मापी जाती है उसे बिफोर ईस्ट कहते हैं, बीसी कहते हैं। तो आज क्वेश्चन हम लोगों ने इतिहास के जो सामान्य ज्ञान था, मतलब सामान्य जागरूकता बोल सकते हैं, उसके 14 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। आप लोगों ने उसमें से कितना अटेम्प्ट किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। ऐसे ही हम इतिहास के हर टॉपिक को लेकर आएंगे और आप लोगों के बीच रखेंगे। ज़्यादा नहीं, 15-20 ही क्वेश्चन हुआ करेगा। आप जान पाओगे उससे कि आपके इतिहास में कितना पकड़ है, आपकी इतिहास कितना मजबूत है। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स को। थैंक यू वेरी मच।